Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar and once again a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. इतना लंबा हमने सफ़र तय कर लिया, अब ऐसा लगता है कि जैसे एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और कितने सारे वो रहस्य सामने आते जा रहे हैं जो रहस्य लगते थे, लेकिन सच कितना सहज है। अपनी पहचान हुई, उस परमात्मा की पहचान, और फिर जिस समय में हम रह रहे हैं उस समय की पहचान। लेकिन अभी भी कुछ और बातें हैं जो कहीं ना कहीं छुपी हैं, जिनका रहस्य जो है उन रहस्य से पर्दा हटना ज़रूरी है। तो चलिए आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हर बार की तरह इस पूरे सफ़र में हमें जितने भी रहस्य हैं उनसे दूर ले जाने के लिए, पर्दा हटाने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। आपने बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम सोल लेवल पर या ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होगा। उससे पहले एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं कि जिस समय में हम रह रहे हैं कहाँ से होते हुए आए हैं। हमने सबसे पहले यही देखा कि टाइम मूव्स इन अ साइक्लिक मैनर। यू नो, टिल नाउ देयर वाज अ लिटिल कंफ्यूजन अबाउट ये सृष्टि कब शुरू हुई, अबाउट द क्रिएशन, और जहाँ क्रिएशन की बात आती तो फिर अब ये बात आने लग गई कि डिस्ट्रक्शन कब होने वाली है इसकी। यू नो, बिकॉज जो चीज़ क्रिएट होगी तो फिर वो एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय भी होगी। एंड राइट नाउ वी आर सीइंग द वर्ल्ड टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन, यू नो, एवरीवेयर। एंड उसकी वजह से एक भय, यू नो, एक इनसिक्योरिटी कि आखिर आने वाला समय कहाँ हमें लेकर जा रहा है। और अब तो पर्यावरण की वजह से कहीं ना कहीं, और न्यूक्लियर वेपन्स जो सारे रेडी हैं, और जो बहुत सारे प्रोफेसीज हो चुके हैं, यू नो, बहुत सारी प्रेडिक्शंस की गई है। नोस्ट्राडामस की अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो लोग तो इतने डरे हुए हैं कि अब होने वाला है। Yes, so everyone is looking at the year now. Now it's become year specific, you know. पहले था कि ये हो सकता है या ये होगा शायद, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि किस वर्ष में। एंड वो वर्ष भी जो आया है वो बहुत नज़दीक लग रहा है कि 2008, 2010, 2011। तो now we have realized that it is within our lifetime. पहले लग रहा था कि हाँ सृष्टि को कुछ होने वाला है, चलो जब होगा तब देखा जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अब ये लगता है कि अपने ही इस लाइफ टाइम में होगा। तो समवेयर, इवन दो आई डोंट नो हाउ मच वी पे अटेंशन टू इट, लेकिन कहीं ना कहीं एक बीच बीच में वो डाउट आ जाता है, बट फिर हम उसको फिर इग्नोर कर देते हैं। सब कुछ पता होते हुए भी कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और ये लगता है कि जब होगा तो सारी दुनिया पर होगा। अभी तक हम अगर सुन भी रहे थे इन्फॉर्मेशन को तो हम एक नेगेटिव नोट पर सुन रहे थे कि हाँ ये सब होने वाला है, हाय क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। बट नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज साइक्लिक, तो फिर रात को डर नहीं लगता। हाँ होता है कि अंधेरा है तो कहीं ना कहीं हम ठोकर खाते हैं, लेकिन हम निराश होकर नहीं बैठ जाते कि दिस इज द एंड। हमें क्योंकि ये पता होता है कि रात के बाद सुबह होनी है। इनफैक्ट एक और बात यहाँ जी जोड़ूंगी कि रात में भी रोशनी करने की टेक्निक हमने सीख ली। यस, एब्सोल्युटली, ताकि वो रात भी उतनी तकलीफ नहीं देगी अगर हमें उसमें भी अपने आप को प्रिपेयर करना आ जाए। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, because we know कि now it's only a sign that the morning is here. बस एक थोड़ा सा पीरियड जैसा बीच में है, लेकिन what about that beautiful morning which is to come? जब हमें ये समझ में आया कि time is cyclic, we understood that soul, matter and God is energy. तो energy पे फिर कुछ laws भी applicable होते हैं, and सबसे important law था कि it can neither be created nor be destroyed. तो energy is constant. तो इसलिए जितनी number of souls हैं वो fixed है, उसमें ना कोई addition है ना कोई subtraction है। And the other is energy moves from an ordered state, वो पहले एक ordered state में है, जब वो movement या action में आती है तो धीरे 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 वो ordered state से chaotic stage में आ जाती है। And then another external source of energy intervenes. जो उस क्लोज्ड सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इंटरवीन करती है, एंड दैट रिचार्जेस और रिकिंडल्स दिस सिस्टम ऑफ एनर्जी, एंड इट मूव्स फ्रॉम अ केओटिक स्टेज अगेन टू एन ऑर्डर्ड स्टेज। तो द सोल एनर्जी अपनी हाईएस्ट स्टेज पे थी, धीरे 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 कर्म में आते 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 इट मूव्स टू इट्स लोएस्ट स्टेज। फिनिश नहीं होती, लेकिन वो लोएस्ट स्टेज वो है
जब वो हायर पावर को, जिसको हम परमात्मा, निराकार, शिव बाबा कहते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी, ही इंटरवीन्स इनटू दिस क्लोज सिस्टम एंड द सोल गेट्स चार्ज्ड अगेन. एंड सो दिस साइकिल will go on. Okay, the soul will be at highest stage, move, come to its lowest stage, again go back to its highest stage. तो हमें समझ में आता है कि things are moving in a cycle. तो जैसे दिन का cycle, सुबह, दोपहर, शाम, रात, similarly on a bigger level down. सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, या हम कहें गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज एंड देन आयरन एज. तो अब आयरन एज में हम आकर पहुंचे. कलयुग ये शब्द तो बच्चे बच्चे के मुंह पर है, कलयुग है. आजकल हम कहते हैं घोर कलयुग है. जैसे आपने कहा कि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है और घोर कलयुग है, इसलिए हम धक्के खा रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं, दुख, अशांति बढ़ गई है. लेकिन अब जब हमें ये पता चलता है कि ये कलयुग के बाद फिर, So there is that hope, you know. it's not a hope, it's a reality. So it's yes. just that we prepare for that reality. अगर हमें रात के बाद सुबह नहीं है, ये ना पता हो, तो हमारी रात कैसे बीतेगी? It will feel कि oh, my This life is what will be like reality is, this, yeah. you know. But हमें पता है कि रात के बाद सुबह है, तो हम लोग उस रात को बहुत स्मूथली क्रॉस कर लेते हैं और सुबह की अपनी तैयारी कर लेते हैं. लेकिन सुबह की तैयारी हम करते हैं. Now on a global level, सुबह आने वाली है, अब हमें उसकी क्या तैयारी करनी है? वंडरफुल. एक्चुअली यू नो माइंडसेट चेंज करने की बात है. सबसे पहले ये कहने के बजाय कि सब कुछ खत्म होने वाला है या घोर कलयुग है, वी हैव टू से आवरसेल्व्स सुबह आने वाली है. इट मेक्स ऑल द डिफरेंस. It can't go on. And anyways, if you look at it at every point of view, population, resources, environment, it just can't go on and on and on forever. कब तक? कब तक ये चल सकता है? कहीं ना कहीं तो एक जंप आएगा ही, कहीं ना कहीं तो वो परिवर्तन आएगा. तो जब हम सतयुग में थे या गोल्डन एज में थे, तो सोल वाज एब्सोल्युटली फुल, क्योंकि वो अपने घर से मैं आत्मा आई, तो मैं आत्मा 100% प्योर. तो दैट इज दैट पोटेंशियल स्टेट, बिल्कुल फुल, हाईएस्ट एनर्जी, सोल कॉन्शियसनेस, नेचुरल. जो चीज़ आज एक क्षण के लिए भी याद नहीं रहती है कि मैं आत्मा हूँ, वो उस समय में 100% नेचुरल थी. जैसे आज मैं शरीर हूँ, ये 100% नेचुरल लगता है, एफर्ट नहीं करना पड़ता कि मैं ये हूँ. उस टाइम मैं आत्मा हूँ, इसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता था. इट वाज नेचुरल कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ. लेकिन फिर कर्म करते गए, एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तो धीरे धीरे क्या हुआ? दैट हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी मूव्ड फ्रॉम एन ऑर्डर्ड स्टेट slowly. But it was a slow process. It was a slow process, gradual, and we have enjoyed that journey. We have. जो आज कई बार लोग पूछते हैं कि फिर ये सृष्टि बनी क्यों? You know, इतना दुख है, इतनी अशांति है, लेकिन कितना समय? अशांति तो अब आई है, you know. अब आई है. ऐसे तो हम कोई भी कर्म करने जाते हैं, हम ऑफिस भी जाते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हम थक जाते हैं. हम कोई गेम भी खेलते हैं, towards the end of the game we get tired, but we accept that. हम समझ लेते हैं कि 4 घंटे अगर खेलेंगे तो आखिरी के 15-20 मिनट तो थक जाएंगे, और फिर जब थक जाते हैं फिर हम रेस्ट करते हैं और फिर हम अगले दिन गेम फिर खेलते हैं. लेकिन अगर हम सिर्फ उस 15 मिनट को देखें कि ओ ये गेम खेलने से तो थकेंगे, तो will we stop playing the game? No, we will not. 3 hours 45 minutes was good game. 15 minutes pain. Can't give up the game. But it pains actually, those 15 minutes. So that's Yeah. the pain we're feeling now. That's the pain. And why are we feeling that pain? Because now we are tired. You know, the soul has really reached its stage where हमें ये याद ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ. तो वो energy level बिल्कुल जैसे finish नहीं, लेकिन it's reached its lowest point. लेकिन now we have the opportunity, because the highest source of energy, Paramatma, has intervened into the system. So all that I have to do is now connect to him. And I will again move from the chaotic stage to the ordered stage. Achha, before we get into that, how things will transform, how I'll transform, is like I want to ask you a question. ये जो हम पूरे 4 युगों की बात करते आ रहे हैं, ये कई बार हो चुके हैं. That's what the question is, you know. Cycle. तो इसका मतलब कई बार हम इन जैसे युगों से सुबह, दोपहर, शाम, रात कई बार हो चुकी है.
हाँ, कई दिनों में हो चुके, कई बार हो चुकी है। कई बार हो चुकी है, आप गिनती कर सकते हैं कितनी बार हुई है। साइकिल है तो अगेन अगर वो लीनियर होता तब आप कह सकते थे ये कब शुरू हुआ था, और अगर कभी शुरू हुआ था तो फिर फिनिश भी होगा। लेकिन साइकिल, तो हम कई बार ये गेम खेलते आ रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपने कई बार की है देन आपको पता है कि आगे भी क्या इट्स वेरी इजी। से जब हमें शिव बाबा आकर ये ज्ञान देते हैं तो हम आत्माएं उस समय बिल्कुल कमज़ोर होती हैं, एकदम थकी हुई जैसे, यू नो, टायर्ड एट द एंड ऑफ द गेम। एंड परमात्मा आकर हमें बताते हैं कि हे आत्माएं, तुम 100% प्योर थे, यू नो, तुम्हें अब फिर से 100% सोल कॉन्शियस बनना है। वेरी डिफिकल्ट इट सीम्स, वेरी वेरी डिफिकल्ट कि इन द प्रेजेंट सिनारियो हाउ इज इट पॉसिबल कि एकदम 100% बॉडी कॉन्शियसनेस से 100% सोल कॉन्शियसनेस पे जाना है। एक ऐसी स्थिति तक पहुंचना है जब, यू नो, पीस एंड प्योरिटी एंड लव इज योर नेचुरल। पहली बार सुनने में इट साउंड्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जब हमें समय का ज्ञान मिलता है उससे सारा परसेप्शन चेंज हो जाता है। क्यों? आप आत्मा ही वैसे थे, आप थे 100% प्योर, आप वो 100% प्योरिटी से अब एकदम इम्प्योर वाले लेवल पर आए हो, लेकिन थे आप, और फिर आप इस इम्प्योरिटी के लेवल से फिर से प्योरिटी के लेवल पे और जाएंगे। आप ही जाओगे, कोई आप और ही नहीं जाओगे, जाएंगे। और आपने ये जंप पहले भी किया है क्योंकि ये साइकिल पहले भी घूमा है। तो आप थे, आपने पहले भी ये किया है, जो चीज़ आपने इतनी बार की है वो अब आप एक बार फिर करने वाले हो, then it becomes much much easier. You realize I was that. You know, if somebody has to motivate, they'll say, you've done it before, so now you can do it again. But if somebody asks me to do something which I've never done before, it'll be little challenging. But if I've done it so many times before, then it's simple. तो इसलिए समय को पहचानने से सब कुछ बहुत सिंपल होने लगता है, क्योंकि मैं थी क्लीन, मैं गंदी हो गई हूँ, मुझे फिर से क्लीन होना है, बट आई वॉज क्लीन। तभी सिस्टर शिवानी कई बार ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ। हाँ। मैंने ये देखा हुआ है पहली बार। इनफैक्ट बहुत से हमारे ऑडियंस, हमारे पास इस तरह की, अगर हम किताबें भी उठाकर देखें तो बहुत से लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं कि ये सिचुएशन मैंने पहले देखी हुई है, ये मेरे साथ हो चुका है, ये जगह पे मैं आया हुआ हूँ। यस, ये मेजोरिटी मेरे को लगता है हम सबके साथ होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर सीन में होते हैं, एक दृश्य में होते हैं, और हमें लगता है ऐसे के ऐसे मैंने इस दृश्य को पहले देखा है, यही के यही लोग थे, यही का यही बिल्कुल ऐसा हो रहा था, बट इट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई हैव सीन। तो ये व्हाट इज़ दिस? अगर वो सीन पहले कभी हुआ ही नहीं है तो हाउ कैन आई फील कि मैंने वो देखा है? लेकिन अब हमें समझ में आता है बिकॉज द साइकिल इज अ रेपिटिशन, इट इज़ मूविंग एंड मूव्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो जो सीन आज हमारे साथ हो रहा है ये पहले भी हो चुका है। जो हो चुका है वो यहाँ स्टोर्ड है, और इसीलिए जो चीज़ यहाँ स्टोर्ड है जब वो फिर से होती है, और अगर वो हम क्लैरिटी से अपनी पास्ट मेमोरी को ले आए तो हमें लगता है हाँ यही का यही सीन हो चुका है। कई बार हम कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि आज ये होने वाला है। यू नो, इंट्यूशन भी कैसे होता है? इंट्यूशन के पीछे भी यही लॉजिक है, क्योंकि आज जो होने वाला है वो पहले हो चुका है, बिकॉज इट्स अ साइकिल। तो इंट्यूशन भी इसी पर आधारित है, क्योंकि आज जो मेरा कल जो मेरा फ्यूचर है, इट्स आई एम एट दिस पॉइंट इन द साइकिल एंड दिस पॉइंट इज माई फ्यूचर, इट्स माई टुमारो। बट इफ आई लुक एट इट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द साइकिल, then this point is also my past. Okay. See, look at it on a cycle. Here I am today, this is my tomorrow, but then if I look at it from here, this is my yesterday. So that's why, because it's my yesterday, तो yesterday तो याद है, It's somewhere there in my mind. यहाँ yes. है। तो जितना जितना माइंड को साइलेंट करते जाएंगे तो वो yesterday याद आता जाएगा, और जितना yesterday याद आएगा tomorrow पता लगता जाएगा। Now the time is कि we have to become proactive. Absolutely, because अब हमें बहुत कुछ करना है। Now is not the time कि we can just sit back and say कि जो होना है वो, क्योंकि बाहर का परिवर्तन जितनी तीव्र गति से होगा उससे ज़्यादा तीव्र गति से हमें अपना आंतरिक परिवर्तन चाहिए, क्योंकि chaos बाहर बढ़ेगा,
ऑर्डर्ड टू chaotic स्टेज। तो जो बाह्य चीज़ें हैं वो अभी तक ऑर्डर्ड से chaotic स्टेज में जा रही हैं और अभी भी और chaotic स्टेज में जाने वाले हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग की हमने बात की या न्यूक्लियर व्हाटएवर एवरीथिंग, तो वो जो chaotic स्टेज है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। वी विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दैट राइट नाउ। द इनर स्टेज, क्योंकि जब इनर स्टेज chaotic स्टेज से ऑर्डर्ड स्टेज में आएगी तब बाहर वाली स्थिति चेंज हो जाएगी, फिर से ऑर्डर्ड स्टेट में आएगी। लेकिन पहले जिम्मेवारी आत्मा पर। क्योंकि अगर हम अपनी जर्नी भी देखें तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी या chaotic स्टेज में हम इंटरनली आए थे बेसिकली, वो बाहरी चीज़ पर्यावरण मतलब, हाँ एकदम अच्छा था। तो सारा कुछ पहले आत्मा में होता है, फिर उसका प्रभाव प्रकृति पर होता है। आत्मा प्योर, प्रकृति प्योर। आत्मा धीरे धीरे इम्प्योर होती गई, उसके फलस्वरूप धीरे धीरे प्रकृति इम्प्योर हो गई। अब अगर आत्मा वेट करे कि जब बाहर सब ठीक हो जाएगा तब मैं ठीक हो जाऊं, इट विल नॉट हैपन। रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले हम पर है कि मुझे अब फिर से वो 100% प्योरिटी पे जाना है। प्रकृति फिर अपने आप ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए अभी का जो समय है, वी आर एट द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इन द वर्ल्ड साइकिल। क्योंकि अभी तक जो था बैटरी डिस्चार्ज होने का समय था, नेचुरल है, उसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। बैटरी चार्ज हुई थी, यूज़ किया, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो गई। लेकिन डिस्चार्ज से चार्ज उसमें टाइम लगता है, और जब लास्ट टाइम नहीं, उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगता भी है। करना पड़ता है, और जब लास्ट से एंड खत्म होती है तो एकदम से होती है। हाँ, बिकॉज इसीलिए हमें पता चल रहा है कि अभी जो डिक्लाइन है ऑन अ मॉरल, सोशल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल, दैट डिक्लाइन इज वेरी वेरी फास्ट। मोबाइल भी चार्ज करके चलते हैं तो सारा दिन धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, लेकिन एंड की 2 लाइंस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो अभी हम वो ही समय पर पहुंच रहे हैं जो डिक्लाइन बहुत फास्ट होगा। तो इसलिए वो फिनिश तो होगा नहीं, लेकिन उससे पहले अपने आप को फिर से चार्ज करना पड़ेगा। और चार्ज से डिस्चार्ज हम अपने आप हो गए थे, इसलिए परमात्मा का उसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन अब डिस्चार्ज से चार्ज, वो जो एक जंप है, ये बहुत हाई जंप है और ये हम आत्मा अपने आप नहीं कर सकती है। एंड तब परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है। एंड ये अब का जो समय है जब आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, कनेक्शन होता है, या हम कहें आत्मा का परमात्मा के साथ संगम होता है। और इसीलिए इस समय को हम संगम युग कहते हैं। अब हम कलयुग में वैसे तो हैं जब तक हमें अपना और परमात्मा का परिचय नहीं, लेकिन जब हमें वो परिचय मिल गया, कनेक्शन जुड़ गया, अब हमारी जीवन कलयुग वाली नहीं, अब हम वो संगम के समय पर हैं। तो दिस पीरियड इज कॉल्ड द कॉन्फ्लुएंस एज। संगम, किसका संगम? आत्मा और परमात्मा का संगम। strengthened actually. Yes, and that's why this age is called the diamond age, क्योंकि this is the most beautiful age of the whole cycle। क्योंकि आत्मा का अपने पिता के साथ संगम है इस समय। सारे साइकिल में तो हम डिस्चार्ज होते आए, नो बिग डील, नेचुरल। लेकिन जब चार्ज होने का समय है, दैट इज अ बिग जंप फॉर द सोल। तो दिस एज इज द डायमंड एज। तो हम सब आत्माएं अभी एक मोस्ट ब्यूटीफुल पीरियड से गुजर रहे हैं ऑलरेडी। जो आने वाला समय है वो तो सुंदर है ही है, दैट इज द गोल्डन एज। लेकिन अभी जो समय चल रहा है जहाँ आत्मा अपने पिता से फिर संबंध जोड़ती है, ये संगम युग है। Most exciting time. Most exciting, most exciting, where you can see what is the difference between golden age and now. Golden age में सब कुछ ही अच्छा है, तो आपको अच्छाई का भी एक्सपीरियंस कब होता है? जब आपने अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों को साथ साथ देखा हो। सतयुग में आप हमें फील भी नहीं होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बिकॉज होगा ही अच्छा, natural, इट विल बी नेचुरल। सुख क्या होता है वो हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि दुख क्या होता है उसकी अनुभूति नहीं है। लेकिन अभी का जो समय है जहाँ अभी हमारा जीवन दुखी है, अशांत है, परेशान है, और इसमें परमात्मा से संबंध जोड़ के हम उसी कलयुगी समय में रहते हुए जहाँ चारों तरफ त्राही है, अगर हम अपने जीवन को वो सुखी,
पवित्र और शांत स्वरूप बना सकते हैं, तब वो जीवन कैसी होगी? That in fact, yes, that's And that's why it's the most valuable period. That's why, we are not waiting for Satyug to come. No, we are not, because this period is more beautiful than that, because my life becomes so beautiful right now. तो ये वो संगम युग है, कलयुग से सतयुग, इन दोनों का भी संगम है अभी, और आत्मा और परमात्मा का भी संगम है. So this is the period of transformation. तो घड़ी जो अब है वो बस 12 बजने को कुछ ही मिनट भी नहीं कहेंगे अब तो, आकर पहुंची है. And it is just to move and the cycle has to begin all over again. So this is that period of transformation, जहाँ from 100%, not 100%, but very impure, we will jump to a stage of 100% pure. और उसको करने का तरीका कैसे होगा? what I can feel is a meditation. Yeah. The way I link, because that, see, if we look at, मुझे लगता भी है कि सारे दर्शक जो हमारे देख भी रहे हैं प्रोग्राम, हमारे इस परिवार का हिस्सा है, कि अब दिन का सबसे खूबसूरत वक्त वो हो गया है जब हम वो मेडिटेशन में बैठे होते हैं. It has, maybe it's 10 minutes, maybe it's 15 minutes, maybe it's half an hour, but that's the period you actually look forward to. And if you miss it, you don't like it, you want it to be there. सही. तो अभी के ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में 2 चीज़ें होंगी. मेडिटेशन से क्या होगा कि आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं, दे विल री इमर्ज. वो कॉन्शियसनेस फिर से आती जाएगी, और वो कॉन्शियसनेस जो अब आएगी वही हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर देगी. सत्युग में जाने के लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए? जो हम सोल कॉन्शियसनेस, बिकॉज द सोल ओवर देयर वाज इन 100% सोल कॉन्शियसनेस. अब परमात्मा आकर हमें वापस उस सोल कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं. तो जहाँ वो कॉन्शियसनेस अभी हमने अपने अंदर जागृत की, तो वही अवेयरनेस कि हम क्या थे वो फिर से जागृत होने लगेगी. पीस, प्योरिटी, लव, पावर, जो कि हमारी ओरिजिनल संस्कार थे, लेकिन इतने सब युगों के बाद वो स्टैक जो था संस्कार का, तो ये सारे संस्कार एकदम नीचे चले गए थे स्टैक में. तो मेडिटेशन क्या करेगा? नीचे से इनको एकदम ऊपर की लेयर में आ जाएगा और हमें वो अवस्था में ले आएगा जो हम थे और जो अब हम बनेंगे घर जाने से पहले. क्योंकि द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी क्वाइट chaotic outside. The outside cleaning process will take place. ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? एक तरफ पुराना घर टूटता है और दूसरी तरफ नया घर बनता है. तो एक तरफ कलयुग का परिवर्तन होगा, सृष्टि का परिवर्तन होगा, जो हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग, स्नो मेल्टिंग, वी सेड 20 feet द सी लेवल विल राइज. ऑल दिस विल हैपन. प्रलय की बात की जाती थी. तो ऑल दिस विल हैपन बिकॉज ये सारे ही तो विधि है जिससे सृष्टि की सफाई होगी. पर्यावरण की सफाई होनी है. सतयुगी दुनिया कैसी होगी? एनवायरनमेंट विल बी 100% प्योर. तो वो कब होगा? जब ये सफाई होगी. तो वी विल गो थ्रू दैट लिटिल क्रिटिकल पीरियड, लेकिन जो अंदर से स्टेबल होंगे उनके लिए वो पीरियड भी कब आकर निकल जाएगा उन्हें पता भी नहीं चलेगा. क्योंकि आई थिंक वो ऑलरेडी चार्ज्ड और ऑलरेडी उस अवेयरनेस में रहने शुरू हो गए. एब्सोल्युटली. तो इसलिए इंटरनली हम अपने आप को उतना पावरफुल, उतना प्योर बनाएंगे. 2 काम हम अभी कर रहे हैं. एक, अपने ओरिजिनल संस्कार को फिर से री इमर्ज कर रहे हैं, और ये ओरिजिनल संस्कार मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार होंगे जिनको लेकर मैं अपने घर जाऊंगी परम धाम, और फिर से वो साइकिल के बिगिनिंग में फिर आ जाऊंगी. एंड दूसरा, जितने मैंने पीछे कॉपर एज से बहुत सारे जो विक्रम किए हैं जिसका हिसाब किताब हमें अभी चुकतो करना पड़ता है, तो वो भी हम योग से चुकतो करते हैं. जैसे कार्मिक फिलोसफी की जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि इज देयर नो वे कि हम इसको सेटल कर सकें. तो जितना अभी डिक्लाइन हो रहा है तो हमें भोगना की फीलिंग ज़्यादा आ रही है ना, सफरिंग हैज़ इंक्रीज्ड. तो ये सफरिंग को कम करने का 2 ही तरीका है, कम या फिनिश करना है हमें, या तो भोग के या योग से, और कोई तरीका नहीं है. क्योंकि सब आत्माओं को अपने घर जाना है और सब आत्माओं को सारा ये अकाउंट जो यहाँ क्रिएट किया था वो सेटल करके जाना है, प्योरीफाई होकर जाना है. तो प्योरीफाई होने का 2 तरीका है, या तो भोग के
जिसको हम कहते हैं सज़ा भोग के, जिसका आज दिन तक हम सुनते थे कि ऊपर जाएंगे तो सज़ा मिलेगी, तो सज़ा कहीं ऊपर नहीं, वो सारी सज़ाएं हमें यहीं मिलती हैं। हर पल जब हम दुखी होते हैं उससे बड़ी सज़ा और कोई नहीं होती है, दर्द में होते हैं, वो ही हमारी सज़ा है। तो वो सारा जो अकाउंट हमें सेटल करना है, या तो दुख दर्द यहाँ भोग के या फिर योग से। तो जितना हम योग करेंगे अभी, परमात्मा से वो कनेक्शन जोड़ेंगे, पुराना हिसाब किताब चुकतू करते जाएंगे, ओरिजिनल संस्कार इमर्ज करते जाएंगे, उतना दुख और दर्द की फीलिंग कम होती जाएगी। एंड जितना आपकी सफरिंग कम होती गई, मतलब उतने आपके अकाउंट्स सेटल होते गए, क्योंकि जितना टाइम क्रिटिकल और आता जाएगा, सफरिंग और भी बढ़ती जाएगी। तो जितना हम अपनी तैयारी अभी कर लेते हैं, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के वो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस बिगिन करते हैं, तो बाहर सफाई चल रही होगी लेकिन अंदर की तैयारी जो है वो पूरी उससे पहले हो जाएगी. So we'll be able to cross that time very beautifully. And even now, life will become very, very stable and very beautiful. And जो आने वाला समय है, वो तो आएगा ही. We cannot stop that. Sister Shivani, now, and I'm not going to say anymore you gave us hope because you showed us the reality. That's what I'll stick to. और ये जो पूरी हमारी आज बातचीत रही, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले वक्त की तैयारी, सुबह की तैयारी हमें अभी करनी है, चाहे घोर कालिमा है, लेकिन इसी रात में हम तैयारी कर सकते हैं. बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. ओम शांति. मानते हैं कि क्योस है, मानते हैं कि त्राही त्राही मची है, लेकिन जैसे हमने अपने अंदर, हमने पहले भी ये बात की थी कि बदलाव अपने ही अंदर आएगा. अब जब हमने इस पूरे चक्र को समझ लिया है, काल चक्र जिसे कहा जाता है, समय का चक्र, समय की सच्चाई, तो फिर आने वाला जो स्वर्ण युग है, जो गोल्डन एरा है, वो इंतज़ार कर रहा है. लेकिन अभी जो युग है वो भी बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ आत्मा और परमात्मा का वो मिलन हो रहा है जो किसी और युग में नहीं हुआ है. तो हम इस डायमंड युग को, इस संगम युग को भी एंजॉय कर सकते हैं. आने वाला जो भी क्यों सामने है उसकी तैयारी कर सकते हैं, और फिर उस स्वर्ण युग या गोल्डन एज की इमेजिनेशन कर सकते हैं. और जैसा कि सिस्टर शिवानी ने कहा था कि याद तो कहीं ना कहीं होगी ही, अगर हम उससे गुजरे हैं तो हो सकता है हमारी यादों में हो. आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जिसका जवाब आप तलाश रहे हैं, आपका स्वागत है. आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. हमने स्वयं को भी पहचान लिया, सारी जानकारी हमें मिल गई है, समय चक्र भी पता चल गया, लेकिन परमात्मा जिनके बारे में हम ये कह रहे हैं कि शिव बाबा आ चुके हैं और स्वयं उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, उस युग में हमें लेकर जाएंगे, तो कहाँ है वो? उन्हें तलाशना भी बाकी है. तो अगली कड़ी में हम सीधा संपर्क जोड़ेंगे शिव बाबा से. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में फिर होगी मुलाकात. नमस्कार. Om Shanti.